इमेजिन करिए एक ऐसी जगह जहाँ हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हो, बादलों के ऊपर बसा हुआ एक छोटा सा विलेज, और नीचे देखो तो लगता है जैसे आप हेवन में आ चुके हो। वैसे इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जा रहे इंडिया के सबसे खूबसूरत स्टेट मेघालय में। यहाँ की हवा में सुकून है, सड़कों में कहानियाँ और हर मोड़ पे एक नया दृश्य जो दिल को छू जाता है। तो बैग बांध लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं, ये एक एहसास है। वेलकम टू द लैंड ऑफ क्लाउड्स मेघालय। तो इस ट्रिप का प्लान ऐसे हुआ कि मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर गुवाहाटी से मेघालय जाने का प्लान बनाया। हम सुबह के 3 बजे कड़कती ठंड में निकले मेघालय के लिए। चलो ना ढूंढे शहर एक नया जहां मुस्कुराहट। मेघालय पहुंचते ही पहला सीन हमें बता देता है ये ट्रिप स्पेशल होने वाला है। सुबह की ठंडी हवा, शांत रोड्स और अचानक से सामने आता है उमियम लेक। उमियम लेक का नज़ारा काफी शांत और खूबसूरत था। उसके बाद हमने अपना सफर चेरापूंजी की तरफ आगे बढ़ाया। ये कैसा समय है, कैसा समा है कि शाम है पिघल रही। ये सब कुछ हंसी है, सब कुछ जवां है जिंदगी मचल रही। जगमगाती चेरापूंजी पहुंचने से पहले हम रुके गार्डन ऑफ केव्स में। यहाँ थोड़ा खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर अंदर एक्सप्लोर करने गए। केव्स के अंदर जाते ही सबसे पहले जो चीज़ दिखी, एक वाटरफॉल बिल्कुल सामने क्वाइटली बह रहा था। पूरा एरिया हरा भरा था और आसपास छोटे छोटे और भी वाटरफॉल्स थे। हमने कुछ केव्स एक्सप्लोर की, हर जगह ठंडी हवा और पानी की आवाज़। और फिर आगे जाके दिखा एक बैम्बू ब्रिज, सिर्फ बैम्बू से बना, काफ़ी टॉल, थोड़ा स्कैरी पर अमेजिंग। वही पास एक वाटरफॉल से हमने पानी पिया, बिल्कुल प्योर, ठंडा और मीठा। गार्डन ऑफ केव एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े चेरापूंजी अपने होमस्टे के लिए। चेरापूंजी टाउन लगभग जमीन से 4300 फीट ऊपर लोकेटेड है। चेरापूंजी दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिशों वाली जगहों में से एक है और ये जगह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करती है, हाईएस्ट रेनफॉल इन ए सिंगल मंथ एंड ईयर। चेरापूंजी के आसपास 1000 से भी ज़्यादा केव्स हैं, इसीलिए इसे केव पैराडाइज भी कहा जाता है। चेरापूंजी का ओरिजिनल नेम सोहरा है, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ ऑरेंजेस। होश दोनों जो गुमसुम है ये। होमस्टे पहुंचकर हमने की थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी और फिर मिलकर खाना बनाया। ये सारे छोटे छोटे पल हमने कैप्चर किए, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स धीरे धीरे यादें बन जाते हैं। खाना खा के हम जल्दी सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था एक ऐसे विलेज की तरफ जहां जमीन से नीचे क्लाउड्स दिखते हैं। When I feel cold, I'll keep you close. और फिर हम पहुंच गए नोंगजरोंग। सुबह का वक्त था, हवा ठंडी थी और हम क्लाउड्स के बिल्कुल ऊपर खड़े थे। यह जगह लाउड नहीं है, यह जगह शोर नहीं करती, बस चुपचाप दिल के अंदर उतर जाती है। जब पहली सनलाइट क्लाउड्स को टच करती है तो ऐसा लगता है दुनिया धीरे धीरे जाग रही है और हम उस मोमेंट के साइलेंट विटनेस बन के रह गए हो। यहाँ कोई फिल्टर काम नहीं आता, क्योंकि जो आंखों ने देखा, कैमरा सिर्फ उसका एक ही हिस्सा कैप्चर कर पाता है। नोंगजरोंग सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, ये एक एहसास है जो थोड़ी देर के लिए लाइफ को पॉज कर देता है और याद दिला देता है क्यों हम ट्रैवल करते हैं। फिर सैर चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर
लोग बाग मीलों दूर ये वादियां, फिर धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। कभी डाल डाल कभी पात पात मेरे साथ साथ फिर दर दर ये, कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के, कभी डाल डाल कभी पात पात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है, क्या सच है क्या माया है दाता। नोंगजोरंग का सनराइज देखने के बाद हम चले गए नोंगजोरंग विलेज में। गांव के अंदर पहुंचते ही एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। ना कोई बड़ा बोर्ड ना कोई फैंसी चीज, बस एक चूल्हा, कुछ कप्स और पहाड़ों के बीच सांसों में बसी हुई एक छोटी सी जिंदगी। चाय हाथ में आते ही नज़ारा खुला। क्लाउड्स बिल्कुल नीचे बह रहे थे, जैसे नोंगजोरंग गांव खुद आसमान के ऊपर बसा हो। हम ऊपर बैठे थे और दुनिया शायद थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी। उस चाय में सिर्फ टेस्ट नहीं था, उसमें नोंगजोरंग विलेज की पूरी खूबसूरती खुली हुई थी। ठंडी हवा, हरा भरा गांव और एक ऐसी शांति जो शहरों में कहीं नहीं मिलती। और तब लगा सुबह का सफ़र यही ख़त्म नहीं हुआ था। गांव की उस चाय के साथ नीचे बैठे क्लाउड्स, खामोश पहाड़ और नोंगजोरंग की वो सिंपल खूबसूरती इस पल को दिल के अंदर उतर रही थी। कुछ मोमेंट्स बस देखे नहीं जाते, वो ज़िंदगी भर के लिए महसूस हो जाते हैं। नोंगजोरंग एक्सप्लोर करने के बाद हमने रास्ता बदला और हम चल पड़े शिलोंग। मन में पहाड़ों की यादें लेके। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। शिलोंग पहुंचते पुलिस बाजार घूमे, लाइट्स, लोग और रास्ते, पूरे जगह का वाइब बिल्कुल फॉरेन जैसा लग रहा था। उसके बाद हम चले गए वार्ड्स लेक देखने। चेरी ब्लॉसम खिले हुए थे, लोग शांति से चल रहे थे, कोई रश नहीं, बस थोड़ी सी ठंड, लेक का व्यू और एक अच्छा सा ब्रेक आफ्टर ए लॉन्ग ट्रैवल। Fell in love, but it left me lonely. Tried to trust, but it burned me slowly. I didn't know what I was looking for till I found her. वार्ड्स लेक एक्सप्लोर करने के बाद हमने ट्रिप का लास्ट मोमेंट एंजॉय किया। थोड़ी थकान, थोड़ी यादें और पूरा दिल फुल मेमोरीज से भरा हुआ। ये ट्रिप हमेशा यादों में जिंदा रहेगा। कभी कभी घर में जिद करके ट्रिप पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग का सुकून दिल को अलग ही लेवल पे ले जाता है।